केजीएमयू धर्मांतरण मामले में वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद, विशाखा कमेटी और जांच कमेटी पर गंभीर आरोपी को बचाने की कर रहे थे कोशिश। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के आरोपी को बचाने और उसकी मदद करने वाले प्रोफेसर्स को संरक्षण दिया जा रहा है। आरोप यह भी है कि केजीएमयू परिसर में वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन कराए जाते रहे। जांच में कई ऐसे प्रोफेसर्स के नाम सामने आए जो आरोपी को बचाने और धर्मांतरण की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। केजीएमयू के डॉक्टरों ने एफआईआर दर्ज न करने पर नाराजगी जताई, चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पिछले 18 दिनों से फरार आरोपी रमीज मलिक इस दौरान कई डॉक्टरों से संपर्क में था। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी ने लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया जिसे वो खुद को बचाने और फरारी के दौरान खर्च कर रहा था। ये फंड संदिग्ध खातों के माध्यम से भेजा गया जिसमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोग और डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी को महंगे और बड़े वकील हायर करने के लिए कानूनी सलाह दी गई। आरोपी की मदद करने वाले कई डॉक्टरों और संदिग्धों की डिटेल खंगालने और लोकेशन ट्रेस करने पर जुटी पुलिस। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ करेगी। सीएम योगी ने दिए आदेश। मामले को व्यापक परिक्षेत्र वाला बताते हुए कहा इसकी जांच विश्वविद्यालय प्रशासन की क्षमता से बाहर है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केजीएमयू की वीसी ने एफआईआर दर्ज होने का दिया आश्वासन। कुलपति के आश्वासन के बाद 24 घंटे के लिए रोका गया बहिष्कार। मुंबई में आज शाम 5 बजे थम जाएगा बीएमसी चुनाव प्रचार का शोर। मुंबई में सियासी जंग चरम पर। नगर आयुक्त भूषण गागरानी ने दी जानकारी। 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को मतगणना। 1700 उम्मीदवारों में 878 महिलाएं। बीएमसी चुनाव पर आदित्य ठाकरे का हमला, बोले सहानुभूति के लिए फडणवीस कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी नहीं जीतेगी। पुणे में सीएम फडणवीस के अपराधी पृष्ठभूमि वाले टिकट के बयान पर पवन खेड़ा का तंज। अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों जरूरी था? पवन खेड़ा का हमला, कहा मोदी ने पहले प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हेमंता और शुभेंदु अधिकारी पर भी लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। बीएमसी चुनाव पर पवन खेड़ा का तीखा हमला, क्या मुंबई सिर्फ गुजरात के दोस्तों के लिए? बीएमसी को बर्बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया। अकोला के अकोट में फिर उजागर हुआ बीजेपी और एआईएमआईएम का गठजोड़। एआईएमआईएम के समर्थन से बीजेपी नेता का बेटा बना स्वीकृत नगर सेवक, सियासी हलचल तेज। बीजेपी और एआईएमआईएम के गठबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी ने स्थानीय विधायक प्रकाश को किया था कारण बताओ नोटिस जारी। अकोट में बीजेपी एआईएमआईएम गठबंधन विवाद पर प्रकाश का बयान। जितेंद्र बरेठिया का बीजेपी से कोई संबंध नहीं, ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र के अंबरनाथ चुनाव में बड़ा खेल, व्हिप के खिलाफ जाकर कॉर्पोरेटर्स ने अजीत गुट ने बीजेपी के विरोध में किया वोट, शिंदे गुट का किया समर्थन। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद सरकार पर जमकर बरसे। पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर उठाए सवाल। देश में हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का आरोप। सांसद इमरान मसूद का एसआईआर से वोट काटने का दावा। लोकतंत्र पर खतरे की दी चेतावनी। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी अभी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है। समस्तीपुर में बोले रामनाथ ठाकुर, कहा जयराम जी से ग्रामीण रोजगार गारंटी को नई मजबूती मिलेगी। विपक्ष इस पर राजनीति कर रही। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। पीएम मोदी ने कहा युवा पीढ़ी पर मुझे भरोसा। 2047 तक की यात्रा को बताया भारत के लिए अहम। आज गुजरात दौरे पर अमित शाह 5 कार्यक्रम में होंगे शामिल। मनसा में विकास कार्यों का उद्घाटन। पेज और BSL-4 बायो फैसिलिटी का करेंगे शिलान्यास। कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पावर टसल के बीच सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में संदिग्ध निपा वायरस मामले में जेपी नड्डा ने पहचान के बाद पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। एक्सपर्ट्स की टीम बंगाल भेजी। बंगाल में सियासी संग्राम तेज। प्रदीप जैन के घर ईडी छापे की जांच और पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी और पड़ोसियों से पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी का नया बयान, कहा ईडी का आईपैक रेड केवल कोलकाता कार्यालय पर नहीं, डेटा चुराने का भी उद्देश्य था। अभिषेक बैनर्जी का आरोप, कोलकाता ईडी छापेमारी राजनीति से प्रेरित, दिल्ली हैदराबाद कार्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का आरोप, बंगाल सरकार आम लोगों की समस्याओं की बजाय अपने नेताओं की रक्षा में लगी, ईडी कार्रवाई से साफ हुआ। बंगाल में उद्योग, शिक्षा और रोजगार की कमी पर अधीर रंजन चौधरी ने जताई चिंता, कहा लाखों लोग नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं।
मकर संक्रांति से पहले भारत जर्मनी रिश्तों को नई उड़ान, डिफेंस, सेमीकंडक्टर समेत 4 ऐतिहासिक समझौते। मकर संक्रांति अवसर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय नए सेवा तीर्थ परिसर में होगा शिफ्ट। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा। बजट सत्र की तारीख तय। राष्ट्रपति अभिभाषण से आगाज। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 2 चरणों में होगा बजट सत्र। 28 जनवरी से शुरुआत। 1 फरवरी को निर्मला का लगातार 9वां बजट। दिल्ली की यमुना में चलेगा इको फ्रेंडली क्रूज। फरवरी से राजधानी में गोवा जैसा टूरिज्म अनुभव। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मीडिया से करेंगे सीधे संवाद। भारत को मई 2026 तक मिलेगा चौथा S-400 स्क्वाड्रन। मिसाइल रिप्लेसमेंट जारी। 2027 तक पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क सशस्त्र। ऑपरेशन सिंदूर ने S-400 की ताकत दिखाई। रणनीतिक तैनाती से पाकिस्तान चीन सीमा सुरक्षा और वायु रक्षा प्रणाली मजबूत। आतंकी के सिख गुरु बयान पर विवाद तेज। जालंधर पुलिस FIR में कहा वीडियो में छेड़छाड़। दिल्ली विधानसभा में पंजाब DGP समेत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार शुरू। 48 घंटे की नोटिस का समय पूरा। उत्तरकाशी में तापमान माइनस में चले जाने से उफनती नदी अब सिमटकर जमने लगी है। खीरगंगा से तस्वीरें आई सामने। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। दिल्ली से हिमाचल तक रुड़का तापमान। दिल्ली में कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3 डिग्री का टॉर्चर जारी। बर्फीली हवाओं से कांपी दिल्ली। दिल्ली के इंडिया गेट पर ठंडी हवाओं और कोहरे का कहर। इस बीच जवानों का जोश हाय। ठंड और कोहरे में गणतंत्र दिवस की परेड करते दिखे जवान। लाहौल में ठंड का कहर। चंद्रभागा नदी जमी। पेयजल संकट गहराया। स्थानीय जनजीवन प्रभावित। तापमान -20 डिग्री। फतेहपुर शेखावटी में सर्दी का सितम जारी। खेतों में जमी दिखी बर्फ। प्रयागराज में बढ़ती ठंड के बीच प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। आस्था ठंड पर दिखी भारी। शीतलहर और घने कोहरे ने ताज नगरी को अपनी चपेट में लिया। आगरा से तस्वीरें आई सामने। लखनऊ में ठंड की मार। सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए लोग। करनाल में शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान। गाड़ियों की थमी रफ्तार। गाजियाबाद में सौतेली मां और पिता ने की बच्ची की डंडे से पिटाई। 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के कल्याण में KDMC चुनाव में हिंसक झड़प। बीजेपी के 2, शिवसेना के 2 पदाधिकारी घायल। रात में पैसे बांटने के आरोप पर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। बीजेपी ने शिवसेना के आरोप को किया खारिज। खंडवा में हॉस्टल खराब खाने से छात्राएं बीमार। इलाज न होने पर छात्राएं 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची कलेक्ट्रेट ऑफिस। उधम सिंह नगर के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। घर के कुत्ते को बनाने वाला। दिल्ली के हैदरपुर बादी मोड़ मेट्रो स्टेशन के सामने एक ट्रक में लगी आग। धू कर जला पूरा ट्रक। दिल्ली ATS और झारखंड पुलिस ने अख्तर शाह और मोहिबुल्ला को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट बरामद। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पार्क के पास कार के नीचे मिला युवती का शव। जांच में जुट गई है पुलिस। अकोला में कार की बाइक से जोरदार टक्कर। महिला और बेटी गंभीर रूप से घायल। बगहा में आपसी विवाद को शांत कराने गई पुलिस टीम पर हमला। घटना में एक पुलिसकर्मी घायल। जांच जारी। MP के रतलाम में एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रोकने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने किया हमला। हमलावरों में शामिल BJP पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के दावे खारिज। ICC ने खोल दी पोल। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा टीम की ओर से बांग्लादेश को नहीं भेजा गया कोई पत्र। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतने के बाद टीम इंडिया दूसरे ODI के लिए राजकोट पहुंची। खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप स्वागत के दौरान जॉली मूड में नाचते नजर आए। वहीं पहले मैच के हीरो विराट कोहली को होटल मैनेजमेंट ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से दी थी मात। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई। इंस्टा पर शेयर किया खास पोस्ट।